श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। भगवान नाम का संकीर्तन के साथ ही कथा में प्रवेश करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानी हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। चारों भाइयों की जय।
जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर 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 महादेव शंभो। आइए चलते हैं कथा यात्रा में कैलाश पर्वत पर, जहाँ भगवान शंकर माता पार्वती जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। पिछले प्रसंग को देखते हुए आगे कथा में प्रवेश करते हैं। पिछली कथा में लंका कांड, और लंका कांड में भी महाराज लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया। फिर श्री राम जी का रावण के साथ युद्ध हुआ। भगवान श्री राम जी ने रावण का उद्धार किया और रावण का तेज भगवान के मुखारबिंद में समा गया। और ये देख करके महाराज सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। यहाँ तक की कथा कल हो गई थी, फिर भी प्रसंग बस एक दो चौपाई सुना के आगे कथा में प्रवेश करते हैं। तासु तेजी समान प्रभु आनन, हर्षे देखी शंभु चतुरानन। तासु तेजी समान प्रभु आनन, हर्षे देखी शंभु चतुरानन। रावण का तेज महाराज प्रभु के मुखारबिंद में समा गया। ये देखकर महाराज शिव जी और ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। फिर महाराज देवताओं ने और मुनियों के समूह ने प्रभु के ऊपर फूलों की वर्षा की, और वो कहने लगे कृपालु की जय हो, मुकुंद भगवान की जय हो, जय हो। इस प्रकार महाराज भगवान श्री राम जी के बड़े जयकारे लगे हैं। अब महाराज राम जी के बाण रावण के सिर और भुजाएं ले जा करके मंदोदरी के सामने रखे थे। अब मंदोदरी ने उनको जब देखा है तो पति सिर देखते मंदोदरी, मुरुचित बिकली धरनि खसि परी। पति सिर देखते मंदोदरी, मुरुचित बिकली धरनि खसि परी। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित हो गई, और मूर्छित होकर महाराज धरती पर गिर पड़ी। बड़ी विलाप करने लगी महाराज। उरताड़ना करहीं विधि नाना, रोवत करहीं प्रताप बखाना। उरताड़ना करहीं विधि नाना, रोवत करहीं प्रताप बखाना। महाराज मंदोदरी अनेकों प्रकार से छाती पीटती है और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। ये महाराज भगवान ने विशेषता महिलाओं को दी है कि जब वो विलाप करती है, रोती है, तो रोते हुए महाराज बोलती भी जाती है। रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल साह। रामायण में और महाराज भागवत जी में, इनमें जहाँ जहाँ भी महिलाओं ने विलाप किया महाराज सब जगह यही बातें आई है कि बड़े राग ले करके रो रही है, और रोते हुए बीच बीच में महाराज उनके बल पराक्रम का बखान भी करती जाती है। रुदन करते देखी सब नारी, गयाऊँ विभीषणु मनु दुख भारी। रुदन करते देखी सब नारी, गयाऊँ विभीषणु मनु दुख भारी। अपने घर की सब रानियों को, स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ, और वे उनके पास गए। महाराज थे तो भाई ही, आखिरकार
महाराज अंतिम समय में वो भाई के लिए महाराज बड़े विलाप करते हैं। वहाँ गए हैं और बंधु दशा बिलो की दुख कीना, तब प्रभु अनुजहि आय सुदीना। बंधु दशा बिलो की दुख कीना, तब प्रभु अनुजहि आय सुदीना। उन्होंने भाई की दशा देख करके बहुत दुख किया, बड़ा विलाप किया। मनोदरी ने बड़ा विलाप किया। और तो कोई बचे नहीं थे। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया न बाती। भाई बचा, पत्नी बची महाराज। और बड़े बड़े विलाप किए हैं। कहा महाराज देखो आप राम जी से विरोध करने का क्या फल रहा। आज तुम्हें कोई पानी देने वाला नहीं रहा। कहाँ आप सोने के सिंहासन पर बैठते थे, आज आपका सब महाराज ये धूलि में पड़ा हुआ है। ऐसे बड़े बड़े विलाप करती है। आप रामचरितमानस का लंका कांड पढ़िए। ये तो कथा है महाराज, विस्तार के भय से हमने इन सबको नहीं लिखा। तो विभीषण जी ने महाराज बड़ा विलाप किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। इस समय विभीषण बड़ा विकल है, इसलिए जाओ, बड़ा व्याकुल है, और विभीषण जी को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पहि आयो। लक्ष्मण तेहि बहु विधि समझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पहि आयो। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। भगवान ने उनको बड़ी कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहने लगे, कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिल्हो का, करहूँ क्रिया परि हरि सब सोका। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिल्हो का, करहूँ क्रिया परि हरि सब सोका। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर अब रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। ये भगवान ने कहा विभीषण से कि भाई ठीक है, अब युद्ध समाप्त हो गया, इनका उद्धार हो गया, अब आप इनके अंतिम संस्कार करो। किन्हीं क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देसी काल जिय जाने। किन्हीं क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देसी काल जिय जाने। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने रावण की विधिवत महाराज अंतिम क्रिया की है, दाह संस्कार किया है। दाह संस्कार करके विभीषण जी फिर भगवान के पास आए हैं। आए विभीषण पुण्य से रुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। आई विभीषण पुण्य से रुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। सब क्रिया करने के बाद विभीषण जी ने आकर प्रभु के चरणों में सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया और लक्ष्मण जी से कहा कि तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयशीला। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयशीला। कहा, श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम लक्ष्मण, आप स्वयं वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बवान और मारुति नंदन महाराज सब नीति निपुण लोग हैं। आप सब जाओ और जाकर के
सब मिल जाऊं विभीषण साथा, सार्याऊं तिलक कहूँ रघुनाथा। सब मिल जाऊं विभीषण साथा, सार्याऊं तिलक कहूँ रघुनाथा। तुम सब मिल करके और विभीषण के साथ जाओ और उन्हें रात तिलक कर दो। भगवान ने तो पहले ही कर दिया था महाराज, समुद्र तट पे ही कर दिया था। वहाँ जब पहली बार ही गए थे तब महाराज उन्होंने समुद्र से जल मंगाया था और वहीं रात तिलक कर दिया था। लेकिन अब विधिवत महाराज, विधिवत जाओ और इनको रात तिलक कर दो। पिता बचन में नगर न आवऊं, आपू सरीस कपि अनुज पठावऊं। पिता बचन में नगर न आवऊं, आपू सरीस कपि अनुज पठावऊं। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने समान बानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। इन्होंने इस प्रकार उन सबको भेजा है, जाओ विभीषण जी का रात तिलक करो। फिर भगवान ने हनुमान जी को बुलाया है। पुण्य प्रभु बोली लियऊँ हनुमाना, लंका जाहूँ कहूँ भगवाना। पुण्य प्रभु बोली लियऊँ हनुमाना, लंका जाहू कहूँ भगवाना। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ और जानकी जी को खबर करो। समाचार जानकी ही सुनावहूँ, तासु कुशल लई तुम चली आवहूँ। समाचार जानकी ही सुनावहूँ, तासु कुशल लई तुम चली आवहूँ। आप जो है लंका में जाइए और जानकी जी को सब समाचार सुनाइए। उनका कुशल समाचार लेकर तुम महाराज चले आओ। दूत का काम यही है। पहले हनुमान जी गए थे, महाराज भगवान ने भेजा था, लंका गए, माता जी से मिले, फिर आकर के भगवान से मिल गए। अब महाराज फिर करें कि जाओ सीता जी को हमारी खबर सुनाओ और उनके कुशल समाचार लेकर के तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर में आए, सुने निशिचरी निशाचर धाये। तब हनुमंत नगर में आए, सुनी निशिचरी निशाचर धाये। महाराज तब हनुमान जी लंका में गए हैं और लंका में जाकर के महाराज जब राक्षसों ने सुना कि हनुमान जी महाराज आ रहे हैं, ये सुनकर राक्षस और राक्षसियाँ महाराज उनके सत्कार के लिए दौड़ पड़े। बहु प्रकारे तिन पूजा कीनी, जनक सुता दिखाई पुण्य दीनी। बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता दिखाई पुण्य दीनी। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। राक्षस राक्षसियों ने दिखा दिया महाराज। दूरी ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। दूरी ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। हनुमान जी ने महाराज सीता मैया जी को दूर से ही प्रणाम किया और प्रणाम करते ही जानकी जी ने उनको पहचान लिया कि ये वही श्री रघुनाथ जी के दूत हैं, क्योंकि पहले महाराज उनसे भेंट हो चुकी है। इसीलिए माता जी ने उनको पूछ लिया, उनको पहचान लिया
और पहचान करके और पूछा है, कहूँ ताते प्रभु कृपा निकेता, कहूँ ताते प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता, कहूँ ताते प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। हे तात कहो, कृपा के धाम मेरे प्रभु श्री राम जी छोटे भाई और बांदरों की सेना सहित कुशल से तो है ना। देखो किन किन की कुशलता पूछी है, यह है बड़प्पन। भगवान की भी कुशल पूछी है, लक्ष्मण जी की पूछी है, और सारी बांदरों की सेना की भी पूछी है महाराज। ऐसा नहीं है कि बानर सेना की न पूछी हो। कौन कौन हताहत हुए भैया, बानर सेना के क्या हाल चाल है, प्रभु श्री राम जी के क्या हाल चाल हैं, हमारे जो छोटे भैया लक्ष्मण जी हैं उनके क्या हाल चाल हैं। तब महाराज हनुमान जी कहने लगे हैं, सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीतो दस सीसा, सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीतो दस सीसा। हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है। और जो है, अभी चल राजू विभीषण पायो, सुनी कपि बचन हर्ष उर छायो, अभी चल राजू विभीषण पायो, सुनी कपि बचन हर्ष उर छायो। कहा माता जी, विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त कर लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में प्रसन्नता छा गई, हर्ष छा गया। और जानकी जी ने कहा, अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता, अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्यामल शरीर के दर्शन कर सकूं। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई, तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता कई कुशल सुनाई। तब महाराज श्री रामचंद्र जी के पास जाकर के हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। भगवान ने जानकी जी के कुशलता के समाचार सुने हैं और फिर कहने लगे हैं, सुने संदेशु भानुकूल भूषण, बोली लिए जुब राज विभीषण, सुने संदेशु भानुकूल भूषण, बोली लिए जुब राज विभीषण। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण जी को बुला लिया और फिर उनसे कहा है, मारुत सूत के संग सिधावहूँ, सादर जनक सुतहि लई आवहूँ, मारुत सूत के संग सिधावहूँ, सादर जनक सुतहि लई आवहूँ। पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ। हे अंगद, हे विभीषण जी, आप सब पवन पुत्र हनुमान जी के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। और क्या कहा? और कहा,
कह रघुबीर कहा मम मानहु, सीता ही सखा पया दयानहु। कह रघुबीर कहा मम मानहु, सीता ही सखा पया दयानहु। और फिर भगवान ने कहा कि हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ। अशोक वाटिका में है ना, अशोक वाटिका में से जहाँ राम जी का शिविर है वहाँ तक माता जी को पैदल ले आओ। किसी वाहन की जरूरत नहीं है, है? रथ की, विमान की किसी की आवश्यकता नहीं है, पैदल लाओ। क्यों? क्योंकि देखा हूँ कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। देखे हूँ कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। जिससे क्या हो कि जिससे बानर भालू सब उसको माता की तरह देखें। अरे महाराज, आजकल के जैसे कार में निकल जाते हैं, हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं, चाहते तो पुष्पक विमान मंगा सकते थे। कहा नहीं नहीं नहीं, इनको पैदल लाओ माता जी को, सब बानर भालू उनको माता की तरह देख रहे हैं। महाराज श्री राम जी ने हंस करके ऐसा कहा। और क्या कहा? सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रकट की नीच है अंतर साखी। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रकट की नीच है अंतर साखी। महाराज सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था। अरण्य कांड, जब भगवान ने कहा था तुम पावक महु करहूँ निवासा, जब लग करऊँ निशाचर नासा। आप अग्नि में प्रविष्ट हो जाइए। सीता जी अग्नि में प्रविष्ट हुई है, उनका प्रतिबिंब महाराज लीला के लिए बाहर रहा है। और इस वेद को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। लक्ष्मण जी भी वन में कंदमूल फल लेने गए थे। महाराज अब भीतर के साक्षी भगवान अग्निदेव उनको प्रकट करना चाहते हैं। अग्नि से प्रकट हुई, अग्नि में समाई थी और अग्नि से प्रकट होना चाहते हैं। तही कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बाद, सुनत जात धानी सब लगी करे विषाद, लागी करे विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर के सब राक्षसियां विषाद करने लगी। कुछ कटु वचन कहे सीता जी के लिए। और वाल्मीकि रामायण में भी महाराज ऐसा उल्लेख है। वहाँ का जो युद्ध कांड है, उस युद्ध कांड के 155वें अध्याय के 19वें श्लोक में ऐसा लिखा है, कह पुमास्तु कुले जाता स्त्रियम पर गृहोषिताम, तपस्वी पुनरादद्यात सुरल्लोभेन चेतसा। भगवान कहते हैं कि एक कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा, खानदानी इंसान, जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को महाराज मन से भी पुनः ग्रहण कर सकेगा। किस लोभ से? महाराज केवल इस लोभ से कि ये मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है। बड़ा प्रेम था, बड़े लंबे समय तक हम रहे थे महाराज। ये सोच करके भी कोई भी पुरुष महाराज, खानदानी पुरुष महाराज, किसी महिला को जो दूसरे के घर में रही उसको ग्रहण नहीं करेगा। तो भगवान ने महाराज अग्नि की साक्षी के लिए ये सब बातें कही है। वो तो नरलीला है। प्रभु के बचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। प्रभु के बचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता।
प्रभु के वचनों को सिर चढ़ा करके मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली। उन्होंने फिर लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगति करहु तुम बेगी। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगति करहु तुम बेगी। हे लक्ष्मण, तुम धर्म के नेगी बनो। नेगी का मतलब धर्माचरण में सहायक है ना। नेगी का मतलब अग्रणी। महाराज आप धर्माचरण में हमारे अग्रणी बनो और तुरंत महाराज आग तैयार करो। वहीं उसे वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 116वां अध्याय और उसके 18वें श्लोक में लिखा है। वहाँ माता जी संस्कृत में बोल रही है, चिता में कुरु सौमित्रे व्यसनस्यास्य भेषजम मिथ्यावादोपहता ना हम जीवितुमुत्सहे। माता जी ने कहा है कि हे लक्ष्मण, मेरे लिए चिता तैयार करो। मेरे इस दुख की यही दवा है। मिथ्या कलंक से कलंकित होकर मैं जीवित नहीं रहना चाहती, नहीं रह सकती। इसीलिए आप जो है चिता तैयार कीजिए। भगवान महाराज जो लक्ष्मण जी हैं वो भगवान जी की तरफ देख रहे हैं, राम जी की तरफ, कि इनका क्या महाराज संकेत होता है। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। फिर श्री राम जी का रुख देख करके लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ियां ले आए और उनमें महाराज वो बिल्कुल जमा दी है लकड़ियां। पावक प्रबल देखी वैदेही, हृदय हरस नहीं भय कछुतेहि। पावक प्रबल देखी वैदेही, हृदय हरस नहीं भय कछुतेहि। अग्नि को खूब बड़ी हुई देख करके महाराज लपटें उठने लगी है। तो उन बड़ी हुई लपटों को देख करके जानकी जी के हृदय में प्रसन्नता हुई, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। और सीता जी ने कहा अग्निदेव से, हे अग्निदेव, जो मन बचे क्रम मम उर माही, तजी रघुबीर आन गति नाही। जो मन बचे क्रम मम उर माही, तजी रघुबीर आन गति नाही। हे अग्निदेव, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुबीर जी को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है तो महाराज तो कृशानु सबके गति जाना, मो कहूँ हो श्री खंड समाना। तो कृशानु सबके गति जाना, मो कहूँ हो श्री खंड समाना। तो हे अग्निदेव, जो सबके मन की गति जानते हैं, अग्निदेव हैं, आप अंतर्यामी हैं। मेरे मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जावे। अगर हमने राम जी के अलावा महाराज किसी का मन से भी आश्रय न लिया हो तो धधकती हुई ज्वाला हमारे लिए श्रीखंड चंदन बन जावे। श्रीखंड सम पावक प्रवेश की हो सुमेरी प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा भी बंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर
जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे, प्रभु चरित काहु न लखे नभ सुरे, सिद्ध मुनि दे कहीं करे। सीता जी का वो प्रतिबिंब छाया मूर्ति और उनका वो लौकिक कलंक कि रावण के यहाँ लंका में रही है, ये लौकिक जो कलंक है प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देख रहे हैं। धरि रूप पावक पानी गही स्त्री, सत्य श्रुति जग विदित जो, जिम क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पियानि सो। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। समुद्र में से निकली थी महाराज लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी को समुद्र ने महाराज भगवान विष्णु को अर्पित की थी। वहाँ महाराज जनक जी ने भी जानकी जी को अर्पित किया था श्री राम जी को। सो राम बाम विभाग राजती, रुचिर अति शोभा भली, नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हों। बताओ, दो कमल हैं, नील कमल और सोने का कमल। नील कमल की उपमा भगवान श्री राम जी के लिए है और सोने के कमल की उपमा महाराज सीता जी के लिए है। इस प्रकार सीता जी उनके वाम भाग में विराजित है, और वाम भाग में जो विराजित है उस जोड़ी की शोभा कैसी है, श्री राम जी की और सीता जी की जोड़ी कैसी है। महाराज शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी आप हम सब से कह रहे हैं, मानो नए खिले हुए नील कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित है। और जब इस बाकी झांकी को जब देखा है तो महाराज भगवान श्री राम जी की देवराज इंद्र ने, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, सभी ने स्तुति की है। स्तुतियाँ बहुत हैं महाराज, लाओ एक आध स्तुति आपको सुना देते हैं। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। इसका अर्थ देख लेते हैं महाराज। हे नित्य सुखधाम और दुखों के हरने वाले श्रीहरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। धनुष बाणधारी, सबके दुखों को दूर करने वाले, सुख के धाम। ऐसे हे भगवान आपकी जय हो, रघुनाथ जी आपकी जय हो। हे प्रभु आप जो जन्म मरण रूप जो महाराज हाथी है उसको विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिंद्र कभी, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करी कोप गहा। और इस प्रकार कहते हैं महाराज आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर कवि आपके गुण गाते हैं। आपका यश पवित्र है,
आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भयम गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम अवतार उदार अपार गुणम महिभार विभंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक में कमनादि सदा करुणा कर राम नमामि मुदा रघुवंश विभूषण दूषण कृतभूप विभीषण दीन रहा। हे प्रभु, अवतार लेने पर भी आप नित्य हैं, अजन्मा हैं, व्यापक हैं, एक अद्वितीय हैं और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के भूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले, विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ध्यान निधान अमान अजम नितराम नमामि विभुम बिरजम भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम खल वृंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा, व्यापक और मायिक विकारों से रहित है श्री राम जी महाराज, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल महाराज प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम छविधाम नमामि रमा सहितम भवतारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूपा जगत, कार्य कारण महाराज इन दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सर चाप मनोहर त्रोन धरम जल जारुण लोचन भूप बरम सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम मदमार मुधा ममता समनम। हे प्रभु, आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर सुंदर, श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद, अहंकार, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। अनबद्ध अखंडन गोचर गो सब रूप सदा सब होई न गो इति वेद बदंती न दंत कथा रविया तप भिन्नम भिन्न जथा। आप अनिंद्य महाराज अर्थात दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं। आप सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। सर्वदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा, कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न भी हैं और अभिन्न दोनों ही हैं। कृत कृत्य विभो सब बानर ये निरखंती तवानन सादर ये दिग जीवन देव शरीर हरे
तव भक्ति बिना भव भूलि परे। हे व्यापक प्रभो, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ही आपका मुखारबिंद देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे महाराज जीवन और देव शरीर को महाराज धिक्कार है। कहते हैं कि हमारे अमर जीवन, भाई देवता का क्या है, उनका जीवन अमर है, और महाराज दिव्य शरीर है, उसको धिक्कार है। हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में अर्थात सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये। जहिते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानी सुखी चरिए। हे दीन बंधु, आप दया कीजिए और मेरी इस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मान कर आनंद से विचरण करता हूँ। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु उमा। नृपनायक देव वरदानमिदं, चरणाम्बुज प्रेम सदा सुखदम। हे प्रभु, आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, राजाधिराज, मुझे वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम रहे। विनय कीन चतुरानन, पुलक प्रेम पुलक अतिघात। शोभा सिंधु बिलोकत, लोचन नहीं अघाते। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से श्री राम जी की स्तुति की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। ये स्तुति महाराज ब्रह्मा जी ने की है। बड़ी मनोहर, बड़ी सुंदर स्तुति है। महाराज वेदों ने भी की है, और वेदों ने की है, इसके बाद देवताओं ने भी की है, देवराज इंद्र ने भी की है। बहुत बहुत स्तुतियाँ की है। ये ब्रह्मा जी की स्तुति आपने हमने सुनी है। एक बार इसको और देखते हैं। जय राम रमा, जय राम सदा सुखधाम हरे। रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभो। गुण सागर नागर नाथ विभो, कर काम अनेक अनूप छवि। गुण गावत सीद मुनिंद्र कभी, जसु पावन रावण नाग महा। खगनाथ जथा करी कोप गहा, जन रंजन भंजन शोक भयम। गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम, अवतार उदार अपार गुणम। महिभार विभंजन ज्ञान घनम, अज व्यापक मेक मनादि सदा। करुणा कर राम नमामि मुधा, रघुवंश विभूषण दूषणहा। कृत भूप विभीषण दीन रहा, गुण ध्यान निधान अमान अजम। नितराम नमामि विभुम विरजम, भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम। खलवृंद निकंद महाकुशलम, बिनु कारण दीन दयाल हितम। छविधाम नमामि रमा सहितम, भवतारण कारण काज परम। मन संभव दारुण दोष हरम, सर चाप मनोहर त्रोन धरम। जल जारुन लोचन भूप बरम, सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम। मदमार मुधा ममता समनम,
अनवद्य अखंडन गोचर गो, सब रूप सदा सब हो इन गो, इति भेद बदंती न दंत कथा, रबियातप भिन्नम भिन्न जथा। कृतकृत्य विभो सब बानर ये, निरखंती तवानन सादर ये। दिग जीवन देव शरीर हरे, तव भक्ति बिना भव भूलि परे। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये। जहि थे विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु उमा। नृपनायक दे वरदान मिदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम। विनय किन्न चतुरानन, प्रेम पुलक गतिगात। शोभा सिंधु विलोकत, लोचन नहीं अघाते। ये ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई भगवान श्री राम जी की स्तुति है। स्तुति सभी को अच्छी लगती है, हमें भी अच्छी लगती है। महाराज स्तुति से तो कई कई लोगों को वरदान मिल गए हैं। अब हमें तो भगवान से कुछ नहीं चाहिए, बस केवल कथा करते रहें, बस यही चाहिए, सुनते रहें और सुनाते रहें। तो महाराज आज हम कथा को यहीं देंगे विराम। अभी विभीषण जी की क्या प्रार्थना है, वो क्या कहते हैं कि महाराज अब क्या करोगे, अयोध्या जाके यहीं रहो, हम आपके दास बने रहेंगे, ये लंका आप ही संभालो महाराज। तो विभीषण जी की प्रार्थना होगी, फिर राम जी के द्वारा भरत जी की प्रेम दशा का वर्णन होगा महाराज। इस प्रकार की अभी कथा बाकी है। भगवान ने चाहा तो महाराज कथा का विराम कल, कथा का तो नहीं, लंका कांड का, लंका कांड की कथा का, कथा मतलब लंका कांड की कथा, लंका कांड की कथा का कल विराम हो जाएगा। तो वाणी को देते हैं विराम, कथा को विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक आप लोग खूब कथा सुनिए और सुनाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, चारों भाइयों की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभो।